हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितिका है एंड आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे का जो टॉपिक है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। जीन पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस के बारे में बात की है। इनकी जो थ्योरी है उनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। जो पहली जो स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि 0 से 2 वर्ष की उम्र में शुरू होती है, मतलब बर्थ से लेके 2 वर्ष। फिर होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। एंड फॉर्मल स्टेज जो है वो आपकी 12 वर्ष से शुरू होती है। तो चलिए अब इन स्टेजेस को वन बाय वन समझते हैं। पहली जो आपकी स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, बर्थ से लेके 2 वर्ष तक की। जो छोटा बच्चा होता है, जो पैदा होता है 2 वर्ष तक का होता है, वो जितनी भी चीज़ें सीखता है वो सेंसेस के थ्रू सीखता है। लाइक सुनने के कारण, टच के कारण, माउथिंग के कारण, ग्रैस्पिंग के कारण। मतलब अभी क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं आया है, तो वो अपने सेंसेस के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स है वो अभिव्यक्त करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है तो ऑफ कोर्स अगर वो रो रहा है तो आप उसके इस सेंस से आप समझ सकते हैं कि उसको भूख लगी होगी या फिर बच्चा हर्ट है। अगर वो खुश है तो उसकी आंखें जो हैं वो बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी या वो मुस्कुराने लगेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी 0 से 2 वर्ष की एज में आती है। और जो छोटा बच्चा होता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है, स्टार्टिंग में जब वो छोटा होता है तब तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं समझता है। उसके सामने आप कोई चीज़ ला के भी रख दोगे तो वो इग्नोर कर देगा। अगर वो आप ला के रख दोगे और हटा दोगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है उस प्रोडक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की इमेज उसके माइंड में नहीं बनी है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 2 वर्ष तक की उम्र तक, 1 साल का, 2 साल का होने लगता है, तो आप देखोगे अगर उसको आप कोई खिलौना ला के दोगे और उसको कहीं आप छुपा दोगे तो वो उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा। अब जब तक वो शांत नहीं होगा, जब तक वो खिलौना उसे मिल नहीं जाए। तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब अब वो ऑब्जेक्टों को समझने लगा है, उसकी एक इमेज बन गई है बच्चे के माइंड में। सेकंड है लैंग्वेज एब्सेंस। अब ये जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो इसमें ऑफ कोर्स लैंग्वेज वो भी नहीं सीख पाया है। जैसे मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप अपने दोस्तों से बात कर पाते हैं, वो छोटा बच्चा इतना कुछ नहीं सीख पाता। वो मम्मा पापा ये सब बोलना, बैबलिंग करना सीख जाता है, बट प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। और ये जो बच्चे होते हैं इनमें सेपरेशन का भी डर होता है। तो जैसे आपने कभी देखा भी होगा कि जैसे मम्मी पापा के पास बच्चा होता है और कोई स्ट्रेंजर आके अगर उसको अपनी गोदी में ले लेता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सेपरेशन का डर उनमें होता है। वो एक गोल डायरेक्टेड एक्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप बच्चे के पीछे खड़े हुए हो और आपने कुछ बोला तो बच्चा पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेगा, अपने सेंसेस के थ्रू एक गोल की तरफ वो देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की स्टेज है। इसमें जो बच्चा होता है ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब होता है, अगर कोई खिलौना है तो वो सोचेगा कि हाँ ये मेरा ही खिलौना है, मैं किसी के साथ ये शेयर नहीं करूँगा। वो दूसरे के पर्सपेक्ट को नहीं समझ पाता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है उनको लिविंग थिंग समझने लगता है। तो मान लिया कि जैसे ये डॉल है, तो ये डॉल को क्या है, वो लिविंग थिंग समझेगा, ये उसको नॉन लिविंग थिंग नहीं समझेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो चलते चलते गिर जाता है तो आप देखेंगे कि वो रोना स्टार्ट कर देगा। बट सेम अगर आप उस ज़मीन को मारना स्टार्ट कर दोगे तो ही विल फील हैप्पी कि हाँ जितना दर्द मुझे हुआ होगा उतना ही दर्द इस ज़मीन को हुआ होगा। सिमिलरली वो अभी लॉजिक से सोचना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक जार है और ये एक जार है, इसमें भी 1 लीटर आपका पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है। तो वो सोचेगा जो लंबा वाला जार है इसमें ज़्यादा पानी है, क्योंकि अभी वो सेंट्रेशन की कंडीशन में है। मतलब वो एक ही जगह फोकस कर पाता है, दूसरी चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हो गया ईगोइस्टिक हो गया। वो सारी दुनिया को जो समझता है वो अपने
तक ही समझता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो खिलौने हैं ये सिर्फ मेरे ही खिलौने हैं, और ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा हैं, ये सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ईगो सेंट्रिक। एनिमिज्म में ये होता है वो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझता है। और इरिवर्सिबिलिटी में ये होता है कि अगर कोई वाइडर जार है उसमें 1 लीटर पानी है एंड कोई लंबा जार है उसमें 1 लीटर पानी है, तो वो ये समझेगा जो लंबा वाला जार है उसमें 1 लीटर पानी है, उसमें पानी ज़्यादा है। तो ये नहीं सोच रहा कि क्वांटिटी दोनों में ही सेम है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग अभी वो नहीं कर पाता है क्योंकि जस्ट अभी वो 2 से 7 वर्ष तक की स्टेज में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 7 से 11 वर्ष तक की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है लॉजिकल सोचने लगता है। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होने लगती है, और इसमें वो क्लासिफिकेशन भी करना स्टार्ट कर देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये मान लेते हैं ये काफ़ी सारी बॉल्स हैं, इसको हमने डिफरेंट कलर में बोला है बच्चे को, डिफरेंट कलर में, एंड साइज़ के अकॉर्डिंग आपको सेग्रीगेशन करना है, अलग अलग जगह आपको इनको लगाना है, तो वो ये कर देगा। इट मीन्स जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक वाइडर जार है और एक लंबा जार है, इसमें 1 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर पानी है, तो वो लंबे वाले जो जार है उसमें बताएगा कि हाँ इसमें ज़्यादा पानी है। तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, दोनों ग्लास को ऑब्जर्व करके बता सकता है कि दोनों में इक्वल पानी है। ठीक है, सो इस एज में वो मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देता है। उसे जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 + 3 वो ये तो समझ जाता है 5 होता है, बट 3 + 2 वो नहीं समझ पाता कि 5 होता है। बट इस स्टेज में वो समझ पाएगा कि दोनों एक ही चीज़ होती है। एंड कंजर्वेशन का मतलब होता है, जैसे ये काफ़ी सारी बॉल्स हैं, ठीक है, अब आप इनको छोटा बड़ा कर दो, साइज़ में बड़ा कर दो, बट क्वांटिटी इनकी सेम ही रहेगी। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका साइज़ कितना है, छोटा है बड़ा है, बट अगर ये बॉल्स हैं तो इनकी क्वांटिटी सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो पाएगी। वो ये भी समझ पाएगा। अब हम आते हैं 12 वर्ष से शुरू होने वाली स्टेज पे। इसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब ये लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचने लगता है, पोटेंशियल मैच्योर होने लगता है, अपने करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, ये सब बच्चा सोचने लगता है। जितनी भी हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, मोरल वैल्यूज़ होती है, वो उनको समझने लगता है। इट मीन्स जैसे ईगो सेंट्रिक था पहले बच्चा, अपने तक ही केंद्रित था, ये मेरा है मेरा है मेरा है। बट अब क्या है, जो बच्चा है वो दूसरों के परसेप्शन को भी समझेगा, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, इमोशनली मेंटली वो मैच्योर हो जाएगा, अपने करियर के बारे में ज़्यादा फोकस होगा। तो ये फॉर्मल स्टेज होती है। इवन जैसे 2 + 3 = 5 मैंने आपको बताया था, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। सो इसमें क्या है कि अभी बच्चा समझने लगेगा कि 2 + 3 क्यों होता है, 3 + 4 क्यों होता है, थ्योरम्स क्यों होती हैं, ये थ्योरम प्रूफ कैसे हुई, ये सारी चीज़ें वो समझने लगेगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पियाजे थ्योरी से रिलेटेड। सो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए ये भी मुझे बता सकते हैं। और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो ज़्यादा आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूं, अपलोड करूं, तो अब तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.